So guys, let's discuss this question. Question is डैश अकाउंट, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, इन दोनों में से कौन सा अकाउंट इंक्लूड्स बैलेंस ऑफ ट्रेड एज वेल एज बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स। बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब पता है क्या होता है? बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब है बैलेंस ऑफ गुड्स, मतलब गुड्स एज वेल एज इनविजिबल आइटम्स। जब दोनों का बैलेंस देखा जाता है, जब दोनों का बैलेंस या दोनों का इनविजिबल हो या गुड्स हो, इनविजिबल में क्या आ जाता है? इनविजिबल का दूसरा नाम क्या है? सर्विसेज। जब सर्विसेज और गुड्स दोनों के एक्सपोर्ट्स, दोनों के एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स जो हैं, दोनों के एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स देखे जाते हैं, मतलब जब हम इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं एक तरीके से, या दोनों को कंसीडर करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों के एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स, तो वो कौन से अकाउंट में कंसीडर करे जाते हैं? वो करंट अकाउंट में कंसीडर करे जाते हैं। उसको बोलते हैं करंट अकाउंट ऑफ बीओपी। बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो अकाउंट होते हैं, एक करंट अकाउंट एंड एक कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड एंड सर्विसेज नहीं आते। कैपिटल अकाउंट में जर्नली ऐसी चीजें आती हैं, जो कैपिटल अकाउंट दे रखा है ना, कैपिटल अकाउंट में जर्नली ऐसी चीजें आती हैं जो हमारे एसेट्स और लाइबिलिटीज को इफेक्ट करती हैं, जो हमारी कंट्री की एसेट्स और लाइबिलिटीज को इफेक्ट करेंगी, वो सारे कैपिटल अकाउंट में आएंगे। बट जो नॉर्मल ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, ये क्या है? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट हमारी कंट्री के एसेट्स को थोड़ी इफेक्ट करेंगे। अगर हमारी कंट्री में मैं हूँ, मेरे फर्नीचर की शॉप है, अगर मैं फर्नीचर बेच भी दूँ, मैंने फर्नीचर बाहर किसी कंट्री में, थाईलैंड में बेच भी दिया, तो वहाँ पर क्या होगा? क्या मेरे कंट्री के एसेट्स कम होंगे? तो ये तो नॉर्मल ट्रेडिंग का पार्ट है सर। वो आप अगर फर्नीचर बेच रहे हो तो इन रिटर्न वो आपको पैसा दे देंगे, यहाँ पर भी पैसा देंगे। बट कैपिटल गुड्स में ना, कैपिटल अकाउंट में जनरली कंट्री के एसेट्स या कंट्री की लाइबिलिटीज पर फर्क पड़ता है। अब जैसे मैं यही मान के चलो, यहाँ पर मैं कहता कि मैंने एक पूरा प्रोजेक्ट है, दिल्ली मेट्रो का प्रोजेक्ट है, वो मैंने जापान को दे दिया, तो दिल्ली मेट्रो इज अ कैपिटल एसेट ऑफ द कंट्री। दिल्ली मेट्रो क्या है? एक कैपिटल एसेट है कंट्री का। एंड जब मैं उसका प्रोजेक्ट कहीं बाहर दूंगा, तो मैंने अपनी कंट्री के एसेट के साथ कुछ ना कुछ करा है, मतलब या तो कंट्री का एसेट बढ़ाया है या कम करा है। एंड वो कौन से अकाउंट में आता है? तो वो कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी में आएगा। करंट अकाउंट में जो नॉर्मल ट्रेडिंग है, कि जो नॉर्मल सामान हम बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं फॉरेन कंट्री के साथ, जब हम सामान फॉरेन कंट्री में बेचेंगे तो एक्सपोर्ट बोलते हैं, एंड फॉरेन कंट्री से सामान खरीदेंगे तो उसे इंपोर्ट बोलते हैं। तो जब हम एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करते हैं, तो वो हमारा करंट अकाउंट ऑफ बीओपी में आता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करंट अकाउंट बैलेंस इंक्लूड्स द बैलेंस ऑफ ट्रेड एज वेल एज बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स। बैलेंस ऑफ ट्रेड को बैलेंस ऑफ गुड्स भी बोल सकते हैं, एंड बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स को बैलेंस ऑफ सर्विसेज भी बोल सकते हैं। मतलब सिंपल सी बात कि जब हम एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को कौन से अकाउंट में इंक्लूड करा जाता है? तो वो करंट अकाउंट ऑफ बीओपी में इंक्लूड करा जाता है। थैंक यू।